हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में, जिसे आप केसीसी योजना भी कहते हैं। तो पहले तो बात यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड क्यों ज़रूरी है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप एग्रीकल्चर में कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट यानी पैसे की। तो किसान क्रेडिट कार्ड आपको बैंक से लोन लेने में मदद करता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने इंटरेस्ट पर लोन मिलता है और केसीसी के थ्रू और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, ये इंट्रोड्यूस या लागू की गई थी अगस्त 1998 को। या इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें मिनिमम एज जो व्यक्ति की होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। इसके बाद ही आप केसीसी में अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया इसमें नहीं है। पहले 60 साल का क्राइटेरिया बताया जा रहा था, लेकिन जहां आपने सुना 60 साल का क्राइटेरिया, वो गलत है। इसमें सिर्फ मिनिमम एज का क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अब अगर हम बात करें कि लोन और केसीसी लोन में डिफरेंस क्या है, तो मान लीजिए अगर आप लोन लेते हैं 10 लाख का, तो आपको 10 लाख का लोन एक साथ मिलेगा, जो शायद इतना ज़रूरी तब ना हो। और अगर केसीसी में बात करें तो केसीसी में जब चाहे आप उतना लोन निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। लोन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं लोन को अप्रूव कराने के लिए, और केसीसी में जो पहले ही अप्रूव्ड लिमिट होती है, जिससे आपका काम आसान हो जाता है और आप केसीसी को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि केसीसी पर लोन लिमिट कितनी होती है। तो इसके लिए बहुत से पैरामीटर है जिससे लोन की जो लिमिट है वो तय की जाती है, जिसमें सबसे ज़रूरी है लैंड होल्डिंग, यानी जो किसान है उस पर कितनी लैंड है, कितनी ज़मीन है, और वह इरिगेटेड है या रेनफेड है, यानी कि उसमें फसलों में सिंचाई की व्यवस्था कितनी है। तो लैंड होल्डिंग ज़्यादा होती है तो जो लोन की लिमिट है वो भी ज़्यादा हो जाती है। अगर इसमें बात करें सिक्योरिटी की, तो आरबीआई ने कहा था पहले जो लिमिट थी वो 1 लाख थी, यानी कि अगर एग्रीकल्चर लोन 1 लाख तक ले रहे हैं तो उस पर कोई भी सिक्योरिटी मार्जिन नहीं था, कोई भी आपको सिक्योरिटी के तौर पर कोलेटरल नहीं देना पड़ रहा था। अब वो 1 लाख से बढ़ाकर लिमिट 1.6 लाख कर दी गई है, यानी कि 1,60,000 कर दी गई है। अगर आप 1,60,000 से कम का लोन लेते हैं तो आपको कोई भी बैंक में सिक्योरिटी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे ऊपर का लोन लेते हैं तो वो सिक्योरिटी आपकी लोन के अमाउंट पर तय की जाती है। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है केसीसी होल्डर को, यानी कि अगर कोई केसीसी होल्डर के साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको 25,000 तक का इंश्योरेंस मिलेगा, और अगर केसीसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसको या उनकी फैमिली को 50,000 तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद जो केसीसी है यानी किसान क्रेडिट कार्ड है वो विद इन 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल इशू हो जाएगा। आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं ये कहते हैं। अगर आप बात करें कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, तो पहले तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा। दूसरा, आपका उसमें लगेगा आइडेंटिटी प्रूफ। वो आपका पहचान पत्र हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और उसके बाद आपका लगेगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड्स जमा कर सकते हैं, और जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ हो वो जमा कर सकते हैं। तो जिससे आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो बनकर तैयार हो जाएगा, और आप एग्रीकल्चर में जो भी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लोन के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो ये थी इस वीडियो में किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सभी जानकारियाँ। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।